जब तक हम स्वयं जोर जोर से नहीं कहेंगे कि हम विशिष्ट हैं, हम कुछ बनने के लिए इस संसार में आए हैं और हम सामान्य लोगों की तरह सामान्य मौत नहीं मरेंगे, जब तक हम अपने आप से यह वादा नहीं करेंगे कि किसी और के प्रभाव में आकर हम सफलता और समृद्धि का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तब तक सफलता और समृद्धि हमसे कोसों दूर रहेगी। यकीन मानिए, जब तक हम खुद नहीं चुनेंगे असफलता और निराशा को, तब तक हमें सफलता और आशा से कोई दूर नहीं कर सकता। यह किताबी बात नहीं, यह जीवन की एक कड़वी हकीकत है। हर व्यक्ति हम में से सिस्टम का रोना रोता है। आप जिससे मिलिए सबकी बातें समान होती है। औसत लोगों के बहाने हर जगह एक समान होते हैं। सब यह कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, मेरे परिवार की परिस्थिति ऐसी थी, मुझे उचित शिक्षा नहीं मिली, मेरे माता पिता ने मुझे प्रोत्साहित नहीं किया, काश यह मैं उस वक्त कर लेता, लेकिन इस कारण रुक गया, उस कारण रुक गया। सारी पिछली बातें भुला दीजिए। बार बार रोकर, बार बार बीते दिनों में जाकर आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। गलतियों के लिए कंधा मत ढूंढिए। जो भी कुछ हुआ वह आपकी अपनी गलती थी, स्वीकार कीजिए। यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे, लगातार रोते रहेंगे, तो आप अपना वर्तमान और अपना भविष्य दोनों गंवा बैठेंगे। क्लीन स्लेट बना दीजिए जिंदगी को और खुद के लिए नई इबारत लिखिए, मैं यह बनना चाहता हूं, मैं यह बनने के लिए इस दुनिया में आया हूं और मैं यह बनूंगा। और मेरी सफलता के रास्ते में कोई भी दूसरा व्यक्ति बाधा नहीं बन पाएगा। सफल लोगों के साथ रहिए, सफल लोगों को चुनिए, उनसे सलाह लीजिए। और आप जब असफल लोगों के पास जाएंगे तो आप अपने लिए मुसीबत को आमंत्रण देंगे, क्योंकि वो आपको यह बताएंगे कि कोई काम कैसे नहीं हो सकता। वो आपको यह बताएंगे कि इस काम में क्या क्या बाधाएं हैं। वो आपको उन सारे असफल लोगों का नाम बताएंगे जो उस कार्य को करते हुए असफल हो गए। वह उससे जुड़े तमाम रिस्क आपके दिमाग में ला देंगे और आपको डरा देंगे कि जो आपके हाथ में है कहीं आप वो भी ना खो दें। और उसके उलट जब आप सफल लोगों के पास जाएंगे तो वो आपको बाधाओं के बारे में नहीं, उन रास्तों के बारे में बताएंगे कि कैसे आप उन रास्तों से मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि एक दिन जब वो बड़े बने, उसके पहले वो भी साधारण थे। वो आपको बताएंगे कि धीरू भाई अंबानी से लेकर नारायण मूर्ति तक जो भी हिंदुस्तानी इंडस्ट्री के आइकॉन हैं, उन सब ने अपने जीवन की शुरुआत सामान्य परिस्थितियों में की थी। वो आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर हेनरी फोर्ड तक जितनी भी प्रख्यात हस्तियों के बारे में हम जानते हैं, उन सब ने गरीबी के दिनों से आगे उठकर विश्व के शीर्षस्थ लोगों में अपना नाम शामिल किया। हर क्षेत्र में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके सामने विकटतम निकृष्टतम परिस्थितियां थी, उसके बावजूद उन्होंने अपना रास्ता बनाया। और हम और आप ऐसे बहाने चुनते हैं, ऐसे एक्सक्यूजेस चुनते हैं जैसे कि सफलता कभी भी हमारे आसपास ही नहीं आएगी। सोचिए, ऐसे एक्सक्यूजेस से आप किसी और का नहीं, सिर्फ अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। यदि आप सारा वर्तमान यह चिंतन करते करते बिता देंगे कि अपने पास्ट में क्या खोया है, तो आप अपना भविष्य भी खो देंगे। एक विचार आपने सुना होगा कि भविष्य डिस्कवर नहीं किया जाता। हां दोस्तों, भविष्य डिस्कवर नहीं किया जाता, भविष्य ढूंढा नहीं जाता। भविष्य वह है जिसका आप हर रोज निर्माण करते हैं। हर वर्तमान भविष्य की दिशा में योगदान देता है। हर एक दिन आपके भविष्य का निर्माण होता है। आज का यह दिन, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से आपसे कहना चाहता हूं कि अपने लिए श्रेष्ठतम सोचिए। खुद के ऊपर आपका विश्वास यदि कहीं दरक गया हो, कहीं कमजोर पड़ गया हो, तो उसे लौटा लाइए। अपने आत्मविश्वास को अपना संबल बनाइए। अविश्वास से दूर हो जाइए। अपने विश्वास को अपनी ताकत बनाइए। सोचिए आप क्या करना चाहते थे और क्या पाना चाहते थे, और जुट जाइए। लेकिन जुटने के पहले एक बात ध्यान में रखना, कभी आधे हृदय से काम मत करना। जो भी काम करो अपना सर्वस्व झोंक देना, संपूर्ण झोंक देना, क्योंकि संपूर्ण सफलता और ऊंचाई पूरा दिल
पूरा मन और पूरा तन झोंक देने के बाद ही प्राप्त होती है। यदि आप आधे हृदय से काम करेंगे तो आप असफल रह जाएंगे, और एक बार फिर आपके मन में यह ख्याल आएगा कि नहीं, डॉक्टर उज्जवल पाटने की वो सारी बातें तो किताबी बातें थी और मैं तो असफल रहने के लिए बना हूं। और आपका यह विश्वास आपको असफल बना देगा। आप जब अपनी पूरी संपूर्णता झोंक देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, सारी दुनिया जो भी आपको नकारात्मक लेबल देती है उन लेबलों पर विश्वास करने से इनकार कर देंगे, उन लोगों का साथ चुनेंगे जो सफल हैं, उनका अनुसरण करेंगे, तो यकीनन आप वह सब कुछ पा सकेंगे जिसका आपने सपना संजोया था। जो भी कुछ कह रहा हूं सीधा अपने दिल से कह रहा हूं, और सीधा आपके दिल में उतर जाए इसलिए कह रहा हूं। यह सिर्फ किताबी बातें या थ्योरी नहीं, यह जिंदगी का यथार्थ है। यह ओल्ड मेंस लेसन नहीं और ना ही यह प्रवचन है। मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे छात्र कहते हैं कि मैं दीवानगी की हद तक सकारात्मक हूं। वो सच कहते हैं। जब भी कोई मेरे पास समस्या लेकर आता है तो रॉबर्ट शुलर की तरह मैं समाधान की बात करता हूं। हमारी पूरी टीम में किसी को बेवजह रोना रोने और बहाना बनाने की इजाजत नहीं। परिस्थितियों को दोष देने या नकारात्मकता दिखाने की इजाजत नहीं है। मेरा मानना है, और इसे आप अपने दिल पर अंकित कर लीजिए, कि संसार की हर तकलीफ का अंत एक खुशी के माध्यम से होता है। हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। जिन बातों को, जिन लोगों को, जिन परिस्थितियों को, जिन घटनाओं को हम बदल नहीं सकते, उन पर रोने का कोई फायदा नहीं। इससे आपका वर्तमान और आपका भविष्य दोनों ही बिगड़ जाएगा। नकारात्मक विचारों के साथ रहकर, नकारात्मक लोगों के साथ रहकर आज तक कोई सफल नहीं हुआ। अपने आसपास के लोगों में से पहचानिए वो सारे लोग जो आपके पैरों की बेड़ियां बने हैं। उन सब लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कीजिए, उनसे सलाह लेना बंद कर दीजिए और सिर्फ पॉजिटिव होकर देखिए। एक बार अजब आनंद आएगा। जब हम पॉजिटिव होते हैं और पूरा प्रयास करते हैं तो फेल होने के बाद भी मन में मलाल नहीं रहता, क्योंकि हर फेलियर को सिखा कर जाता है। किसी ने ठीक कहा है कि आप अपने परिवार को नहीं बदल सकते, आप अपने जन्म को नहीं बदल सकते, आप अपने बीते हुए बचपन को नहीं बदल सकते। ईश्वर की कृपा से जो माता पिता हैं उन्हें नहीं बदल सकते। अपने साथ जो घटना घट चुकी है ऐसी किसी घटना को नहीं बदल सकते। यदि आप कुछ बदल सकते हैं तो खुद को। यदि आप दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल लें, यदि आप जीत का चश्मा पहन लें, तो सारी दुनिया में आपको जीत ही जीत नजर आएगी। हर मुश्किल में अवसर नजर आएगा, हर संकट में मित्र नजर आएंगे। और यदि आपने हार का चश्मा पहन लिया तो हर अवसर में आपको समस्या नजर आएगी। अनजाने संकटों के बारे में सोच सोचकर आप अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देंगे। मैं दिल से आपका शुभ चिंतक हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं शिखर पर पहुंचूं वहां मुझे आप भी मिले। इसलिए मैं आपसे 3 वादे चाहता हूं। वादा 1 कि आज से आप बीती असफलताओं को सोचकर समय नष्ट नहीं करेंगे। फिर से दोहराता हूं मैं, वादा 1, आज से आप बीती असफलताओं को सोचकर समय नष्ट नहीं करेंगे। वादा 2, नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ देंगे, यहां तक कि उनसे सलाह भी नहीं लेंगे। वादा 2, नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ देंगे, यहां तक कि उनसे सलाह भी नहीं लेंगे। और वादा 3, पूरे हृदय से काम करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे, अपना 100% डाल देंगे, और फिर आपको सफलता और समृद्धि के शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप अपने परिवार को वह सारे सुख दे पाएंगे जो कभी आपने अपने परिवार के लिए सोचे थे। फिर आप अपने माता पिता के बचपन के ऋणों को चुका पाएंगे, उनके हर आंसू का, उनकी हर तकलीफ का हिसाब दे पाएंगे। फिर आप अपने बच्चों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दे पाएंगे। फिर आप अपना बचपन, अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे सबको एक नया अर्थ देंगे। और फिर आप समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होंगे। जब आपको सम्मान मिलेगा, सोचिए आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके निकटस्थ लोग कितने खुश होंगे। उनके चेहरे पर वो गर्व सिर्फ आप ही लाकर दे सकते हैं। और वो गर्व आप उसी सूरत में लाकर दे सकते हैं जब आप सकारात्मक हो जाएं, जब आप पॉजिटिव हो जाएं।
पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव बिहेवियर। जितना हो सके, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं आपको ओल्ड मैन्स लेसन नहीं दे रहा हूं, मैं भी आपकी तरह युवा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि जितना हो सके उतने सकारात्मक बनिए। आप सफल होना चाहते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि यदि आप सामान्य नहीं होते तो आज मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती। आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, इसीलिए इस वक्त मेरी आवाज आप तक पहुंच रही। सीखना जारी रखिए, सकारात्मक लोगों का साथ जारी रखिए और आपको पूरी समृद्धि, पूरी सफलता और वो तमाम सुख सुविधाएं मिले जो दुनिया में किसी और व्यक्ति को प्राप्त हो सकती। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा हर मुश्किल में, हर संकट में, हर उत्सव में, हर खुशी में आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।